मेरे प्यारे बहादुर साथी, कृपया कुर्सी की पेटी बांध लें। जो दिल के कमज़ोर हैं वो वीडियो को तुरंत बंद कर दें। तो भानगढ़ का किला। भानगढ़ का किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनाया था। माधो सिंह अकबर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। किले के परिसर में भव्य हवेलियों और सुनसान बाजारों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो किले के समृद्धि वाले दिनों के संकेत देते हैं। आज यह किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि भानगढ़ का किला भूतों का गढ़ बन गया। किला के अलवर के जिले की हरी भरी पहाड़ियों के बीच मौजूद है। 17वीं शताब्दी में बना यह किला अपने आसपास की खूबसूरती और बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा मशहूर है इन किले की भूतिया कहानी। किले से जुड़ी ऐसी कहानियाँ जिनमें यहाँ आने वाले लोगों को चिल्लाता तांत्रिक, मदद के लिए गुहार लगाती महिला और टूटती चूड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। शाही परिवार का यह किला भारत की सबसे भूतिया जगहों में से एक बन गया है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में राजा माधो सिंह ने बनवाया था। माधो सिंह अकबर के महान मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई थे। पूरी बस्ती के साथ भानगढ़ किला 5 बड़े गेट से संरक्षित था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में 1720 तक 9000 से अधिक घर थे, जिनके बाद धीरे धीरे यह आबादी कम हो गई। किले के परिसर में भव्य हवेलियों, मंदिरों, सुनसान बाजारों के अवशेष देखे जा सकते हैं, जो कि किले के समृद्धि वाले दिनों के संकेत देते हैं। आज यह किला भूतों का गढ़ माना जाता है। किले में दिखने वाले खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों के अलावा इसकी भूतिया कहानी पर्यटकों के भारी भीड़ को अपनी ओर खींचती है। भूतिया होने के कारण सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यह किला पर्यटकों के लिए वर्जित रहता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था? किले के भूतिया होने की कई कहानियाँ प्रचलित हैं। इनमें से 2 कहानियाँ राजस्थान की टूरिज्म वेबसाइट पर हैं, जो कि स्थानीय आबादी के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। पहली कथा बाबा बलाऊ नाथ नाम के एक साधु की है। उसके मुताबिक राजा माधो सिंह के भानगढ़ किले बनाने से बहुत पहले पास में ही बाबा बलाऊ नाथ ध्यान किया करते थे। जब किला बनाने का फैसला हुआ तो साधु ने राजा के सामने यह शर्त रखी। बाबा बलाऊ के भानगढ़ में किला बनाने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि भानगढ़ किला या उसके अंदर की कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई कि अगर किसी संरचना की छाया साधु के घर पर पड़ती है तो किले में बसा पूरा शहर नष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और किले की ऊंचाई बहुत बढ़ा दी। नतीजन साधु के घर पर छाया पड़ी और चेतावनी के तहत पूरा शहर नष्ट हो गया। भानगढ़ की भूतिया कहानी में एक कहानी राजकुमार रत्नावली से जुड़ी है। राजकुमारी रत्नावली बहुत सुंदर थी और देश के शाही परिवारों से उनको चाहने वालों की अच्छी खासी तादाद थी। जादू में माहिर एक तांत्रिक को भी राजकुमारी से प्यार हो जाता है और एक तरफा होता है। एक दिन जब राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने गई तो जादूगर ने उसे इत्र खरीदते हुए देखा। तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र को लव पोशन में बदल दिया। लव पोशन उस जादुई लिक्विड को कहते हैं
जिसके संपर्क में आने के बाद व्यक्ति उस शख्स के प्रति प्यार की भावना पैदा हो जाती है जिसने उसे जादुई लिक्विड दिया हो। राजकुमारी को तांत्रिक की चाल पहले से ही पता चल गया। इससे इत्र को पास के एक पत्थर पर फेंक दिया। लिक्विड के जादू से वह पत्थर जादूगर की ओर लुढ़कने लगा और तांत्रिक की पत्थर से कुचल जाने से मौत हो गई। कहते हैं कि मरने से पहले तांत्रिक ने शहर को श्राप दिया और कहा कि यह जल्द ही तबाह हो जाएगा और इसके परिसर में कोई नहीं बचेगा। अब ये इत्तेफाक कहें या तांत्रिक का श्राप, लेकिन कुछ समय बाद मुगल सेना ने राज्य पर कब्जा कर लिया और राजकुमारी रत्नावली सहित किले के सभी निवासियों को मार डाला। माना जाता है कि मारे गए लोगों के भूत आज भी भानगढ़ के किले में भटक रहे हैं। कई लोग इनकी आवाज़ों को सुनने का दावा भी करते हैं।